दोस्तों जावा प्रैक्टिकल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंपैरेबल एंड कंपैरेटर के बारे में। जब भी आप इंटरव्यू देंगे जावा से रिलेटेड तो उसमें ये जो क्वेश्चन होता है कंपैरेबल और कंपैरेटर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि और ये बहुत कॉमन भी है। आप बहुत सारी कंपनी के इंटरव्यू देंगे, लगभग हर कंपनी के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। लेकिन केवल ये नहीं कि केवल कंपैरेबल और कंपैरेटर क्या है, केवल यही नहीं पूछा जाते हैं, उससे रिलेटेड ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे ही जाते हैं। तो आज इन चारों क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम एक एक करके सारे जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी नीड टू यूज कंपैरेबल एंड कंपैरेटर इंटरफेस। ठीक है, तो हम इसको पहले देखते हैं कि ये क्यों यूज हम करते हैं कंपैरेबल एंड कंपैरेटर इंटरफेस। तो अगर आप हमने क्या किया, एक सिंपल क्लास बना लिया है, सिंपल सॉर्टिंग का क्लास बनाया है। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम क्या करते हैं कि कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे मान लीजिए कि इंट, फ्लोट, लॉन्ग, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। उस तरह के कुछ डेटा को आप सॉर्टिंग करना चाहते हो तो आप उस टाइम पे क्या करते हो, सिंपल कलेक्शन डॉट सॉर्ट करते हो। जैसे हमने क्या किया कि एक लिस्ट बनाया है यहाँ पे, और उस लिस्ट के अंदर हमने क्या किया है कि 3 वैल्यूज को हमने ऐड कर लिया है, 2, 4 और 1 को ऐड कर लिया है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको चाहते हैं सॉर्टिंग ऑर्डर में। तो अगर हम इसको डायरेक्ट सॉर्ट करें, इस क्लास को अगर हम रन करें तो हम क्या देखेंगे, तो अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, 2 एंड 4 आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सॉर्टेड ऑर्डर में इसकी वैल्यू आ गई, आउटपुट आ गया। तो बेसिकली आप इससे ये समझ सकते हो कि जब भी आपको सिंपल सॉर्टिंग करनी होती है ऑन जितने भी ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनको करना होता है, तो उसके लिए आप सिंपली क्या कलेक्शन डॉट सॉर्ट कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है कि कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक कुछ रैपर्स क्लास हैं उनके, जैसे कि आप स्ट्रिंग्स का चाहते हो या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का आप सॉर्टिंग करना चाहते हो, या आप आपकी कोई कस्टम क्लास है उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पे आप चाहते हो कि सॉर्टिंग हो जाए आपकी। ठीक है, तो उस तरह की सॉर्टिंग को करने के लिए आपको कंपैरेबल और कंपैरेटर यूज करना पड़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था कि व्हाई नीड टू यूज कंपैरेबल एंड कंपैरेटर, तो मेनली ये इसका यही रीजन है। इसके पीछे कोई क्लास है आपके पास, उस क्लास के अंदर कई सारे पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे कुछ सॉर्टिंग करना चाहते हो। तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की सॉर्टिंग करनी है, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटर या कंपैरेबल का यूज करना पड़ेगा। उन्हीं दोनों के बेसिस पे आप सॉर्टिंग कर सकते हो। मतलब ऑब्जेक्ट की सॉर्टिंग करना चाहते हो उस टाइम पे आपको कंपैरेबल और कंपैरेटर ही यूज करना पड़ेगा। तो ये आप आंसर दे सकते हो अपने इंटरव्यू में। अब हम देखते हैं कि ये हाउ टू यूज कंपैरेबल विथ एग्जांपल। तो हम देखते हैं कि कंपैरेबल को कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है आपके लिए कंपैरेबल एग्जांपल के नाम से। इसके हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने एक मेन क्लास बना लिया है। मेन क्लास के अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन टाइप का सिंपल बना लिया है क्लास। ठीक है, अब इस क्लास को हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने क्या लिया है कि एक लिस्ट टाइप का कॉलेज टाइप की लिस्टिंग के लिए हमने एक कॉलेज क्लास है मेरा। ठीक है, इस कॉलेज के अंदर हमने 3 इसके पैरामीटर्स हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड बैच नेम। ठीक है, तो और इसके लिए हमने क्या कर रखा है कि एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है जो इन तीनों पैरामीटर को ले रहा है। सिंपल कंस्ट्रक्टर है आपका, और हमने इनके सेटर गेटर बना लिए हैं सिंपली। ठीक है, अब हम उसके बाद हम चलते हैं, हमने क्या किया कि टू स्ट्रिंग मेथड को इंप्लीमेंट कर लिया। तो ये सारी चीजें आप सिंपली क्रिएट कर सकते हो। कुछ नहीं करना है कि आपको क्या करना है, इन तीनों पैरामीटर को डिक्लेयर करना है। और अगर आप सोर्स पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे और सोर्स पे जाओगे, आप इस पे तो सोर्स पे जाओगे तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि गेटर सेटर जनरेट, यहां देखोगे तो आपको मिल जाएगा। गेटर सेटर जनरेट कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर जनरेट कर सकते हो आप यहां से। तो यही हमने किया है, टू स्ट्रिंग मेथड किया है। तो ये चीजें आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंपैरेबल कैसे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो अब आप जानते हो कि हमको सॉर्टिंग करनी है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने 3 वैल्यूज स्टोर करा दिया अपने लिस्ट के अंदर। कॉलेज की लिस्टिंग के अंदर हमने 3 वैल्यूज को स्टोर करा दिया। हमने क्या किया कि एक हमने स्टूडेंट की आईडी क्या है, 2 है, और उसका नेम क्या है, चंदन, और वो कौन से बैच का है, 2021-22 का। ठीक है, और ये क्या हो गई कि ये तीनों वैल्यू मैंने क्या किया, ऐड करा दिया। ठीक, तो ये डायरेक्टली कैसे ऑर्डर है, जैसे ही हमने ऐड पे कॉल किया ये ऐड हुआ, और इसके अंदर हमने अंदर क्या किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। तो ये क्या किया, इसके अंदर जाके वैल्यू सेव कराया, और ये डायरेक्टली आपका यहाँ पे सारी वैल्यू लिस्टिंग के अंदर हमने ऐड कर दी।
ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो लिस्ट ऑफ क्लास है, कॉलेज की जो लिस्टिंग है इसकी हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये किसके बेस पे करना चाहते हैं? जैसे अगर हम चाहते हैं कि ये मेरा कॉलेज है, तो हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट आईडी के बेस पे सॉर्टिंग चाहते हैं। जैसे कि ये स्टूडेंट आईडी है, इसके बेस पे हम सॉर्टिंग चाहते हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? हम लिखेंगे इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल इंटरफेस। तो जैसे हम कंपेरेबल लिखेंगे तो ये कंपेरेबल टाइप का इंटरफेस होगा, और इसकी हमने कॉस्टिंग कर ली कॉलेज टाइप का इंटरफेस, कॉलेज टाइप का हमने इसकी कॉस्टिंग कर दी। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे कि हम जैसे उसको करेंगे तो आप देखोगे इस इंटरफेस के अंदर, तो आपको एक मेथड होगा जो कि इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वो होगा कंपेयर टू। तो हमको क्या है, ये जैसे ही आप इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करोगे तो ये आपको मेथड को डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो कंपेयर टू मेथड का हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं, और इसमें हमने क्या किया कि ये कंपेयर टू का जो रिटर्न टाइप है वो इंट है। अब ये कंपेयर टू कैसे काम करता है कि कंपेयर टू का काम ये होता है कि अगर सपोज करिए कि आप a1 और a2 दो कोई आपकी वैल्यू है, उन दोनों का अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो आप रिटर्न क्या करोगे? 0 रिटर्न करोगे। अगर a1 क्या है, लेस देन है a2 से, एट दैट टाइम यू कैन रिटर्न निगेटिव वैल्यू। ठीक है, मतलब -1 आपने एग्जाम्पल के लिए रिटर्न कर दिया। आप चाहे तो कोई भी निगेटिव वैल्यू रिटर्न करते हो, लेकिन हम सिंपल लेके चलते हैं जिससे आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इजी हो जाए। फिर सपोज अगर a1 क्या है, a2 से ग्रेटर है, एट दैट टाइम यू हैव टू रिटर्न पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये इसके बेसिस पे काम करता है। बेसिकली क्या होता है कि जब कंपेयर टू क्या करता है, एक दूसरे के साथ कंपेयरिंग का काम करता है। बेसिकली क्या होता है, जब कलेक्शन डाटा आप सॉर्ट करते हो तो क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, और वो जो कंपेयर बैकएंड में होता है वो क्या होता है? उस स्वैपिंग के थ्रू होता है। तो अगर आप कंपेयर टू में क्या करोगे कि इसी के बेसिस पे आप रिटर्न करोगे वैल्यू, कि अगर आपकी वैल्यू क्या है कि करंट जो स्टूडेंट आईडी है वो आपके इस, देखिए बेसिकली क्या हुआ है इस कंपेयर टू मेथड में। अब हम यहाँ अपने क्या किया, कंपेयर टू मेथड को डिक्लेयर किया है। इसमें हमने क्या किया, स्टूडेंट के बेस पे करना है, तो करंट वाली हमने स्टूडेंट आईडी उठाई जो इस क्लास की स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, इस कॉलेज वाली जो क्लास है हमारी, इस कॉलेज वाली क्लास की स्टूडेंट आईडी को हमने उठा लिया यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद हमने जो पैरामीटर पास करेंगे कंपेयर टू के अंदर, जो हमारी कॉलेज का जो भी हम क्लास पास करेंगे, उसका हम जो ऑब्जेक्ट पास करेंगे उसके साथ हमने कंपेयर किया। तो हमने देखा कि जो करंट स्टूडेंट आईडी है इस कॉलेज क्लास की, वो जो पैरामीटर आ रहा है उसके साथ जो स्टूडेंट आईडी है उससे अगर ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव नंबर रिटर्न कर दिया, और अगर वो लेस होगी एट दैट केस में क्या करेगा? वो रिटर्न कर देगा -1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये हमने इंप्लीमेंट कर दिया, ये हमने अपना लॉजिक लिख दिया। ठीक है, तो इस लॉजिक के बेस पे अगर हम देखें कि ये काम कैसे करता है तो हम अपने मेन क्लास में चलते हैं। ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं। हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो ये देखिए इसने क्या किया, स्टूडेंट आईडी के बेस पे कर दिया। क्या किया? 1 पहले प्रिंट किया, फिर 2 प्रिंट किया, फिर 3 प्रिंट किया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसके बेस पे सॉर्टिंग कर दिया। ठीक, अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया, और एक और मैंने ये मेथड लिखा है कि कैसे सॉर्टिंग करेंगे। उसके लिए मैंने क्या लॉजिक लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो इसमें मैंने क्या किया कि स्टूडेंट को हमने कंपेयर टू मेथड, मेरा वही मेथड है, बस उसके लिए मैंने थोड़ा सा लॉजिक चेंज किया है कि हमको स्टूडेंट के नेम के बेस पे कंपेयरिंग करनी है। तो हमने क्या किया, करंट क्लास डॉट दिस क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो करंट क्लास क्या हो गई आपकी? कॉलेज हो गई। का हमने क्या लिया? स्टूडेंट नेम लिया, उसका हमने कंपेयर टू किया। अब ये कंपेयर टू मेथड वही सेम काम करता है जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि अगर दोनों की वैल्यू इक्वल होती है तो वो 0 रिटर्न करता है, लेस होती है तो माइनस रिटर्न करता है -1, और अगर ग्रेटर होती है तो पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता है, दैट इज 1 रिटर्न करता है। तो वो कंपेयर करेगा, और इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे कि जो कॉलेज का हमने जो कॉलेज का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उसके हमने स्टूडेंट नेम को लिया, और उसके बेसिस पे हमने कंपेयर किया। तो ये रिटर्न क्या करेगा? अगर ये इससे लेस होगा तो क्या करेगा? आपका रिटर्न -1 करेगा, अदरवाइज ये 1 रिटर्न करेगा अगर ग्रेटर होगा तो, और इक्वल के केस में आपका 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हमने लिखा। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा ये स्टूडेंट के नेम के बेसिस पे कर सकता है क्या?
तो स्टूडेंट का हमने क्या रखा है, पहले चंदन रखा है, फिर भानु रखा है, फिर आशीष रखा है। तो ये मेरा कैसे हो जाना चाहिए, आशीष भानु चंदन होना चाहिए, ठीक है, ABC के बेस पे हो जाना चाहिए। तो हम इसको रन करके देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए ये क्या हुआ, पहले आशीष को फिर लाया, फिर भानु को लाया, फिर चंदन को लाया, क्योंकि हमने अब किसके बेस पे सॉर्टिंग कर दिया है, स्टूडेंट के नेम पे किया है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो ये कंपेरेबल का एग्जांपल था कि कंपेरेबल कैसे इंप्लीमेंट होता है। अब कंपेरेबल जब भी आप इंप्लीमेंट करते हो, तो जिस क्लास के लिए आपको इंप्लीमेंट करना होता है, उस क्लास में आपको इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल इंटरफेस को करना ही पड़ता है, और उसके अंदर उसकी जो मेथड होती है उसको आपको ओवरराइड करनी पड़ती है, जो कि कंपेयर टू मेथड होता है, ठीक है। अब हम, तो ये आपका ये दूसरा क्वेश्चन कवर हो गया। अब हम बात करते हैं हाउ टू यूज कंपैरेटर विथ एग्जांपल। हम कंपैरेटर के बारे में देखते हैं। तो कंपैरेटर कैसे यूज करते हैं, तो कंपैरेटर के लिए भी हमने आपके लिए क्या किया, एक प्रोजेक्ट बना रखा है जिससे आपके टाइम बचे। हम इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या किया है कि सेम नेम से क्लास बना लिया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो हम इसको ओपन करते हैं। हमने एक मेन क्लास बनाया है। मेन क्लास के अंदर हमने क्या किया सिंपल वही 3 वैल्यूज को स्टोर कराई है। उसके बाद हमने क्या किया, कंपैरेटर को इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। अब कंपैरेटर का क्यों जरूरत पड़ता है, पहले ये जानते हैं, ठीक है, कि कंपैरेबल में ये काम हो जाता था, तो कंपैरेटर में क्यों ये यूज होता था, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए कंपैरेबल में क्या कर सकते हो आप, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे सॉर्टिंग कर सकते हो, लेकिन कंपैरेटर में क्या कर सकते हो, कस्टम वेज में सॉर्टिंग कर सकते हो। वो कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये एनोनिमस क्लास हमने बना लिया है। एनोनिमस क्लास क्या होती है, जिस क्लास का कोई नेम नहीं होता है, एनोनिमस क्लास होती है हमारी। तो एनोनिमस क्लास मैंने जैसे कंपैरेटर को बनाया, कंपैरेटर का हमने एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया एनोनिमस क्लास बना के, तो हमको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर आप इसको, मैं अगर अभी कमेंट कर दूं तो ये एरर आने लगेगा, और ये क्या कहेगा, देखिए ये कहेगा ऐड अनइंप्लीमेंटेड मेथड, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको क्या करेगा, वो ओवरराइड करने के लिए कहेगा। तो वही मैंने क्या किया है, यहाँ पे ओवरराइड किया उस मेथड को, ठीक है। तो ये हमने ओवरराइड कर दिया है। अब ये क्या करेगा कि इसको हम सेव कर लेते हैं कि एरर सॉल्व हो जाए हमारी। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें हमने क्या किया, कंपेयर मेथड को कर लिया है। तो हमने क्या किया कि ये क्या करता है कि इसके अंदर हम 2 ऑब्जेक्ट्स को पास कर सकते हैं, मतलब कि सेम टाइप के 2 ऑब्जेक्ट्स को आप पास कर सकते हैं। तो हमारा क्या है कि कॉलेज टाइप के 2 ऑब्जेक्ट हमने ले लिए, एक कॉलेज CLG1 ले लिया, एक CLG2 करके ले लिया, ठीक है। और हमने क्या किया, इसमें बैच नेम के बेसिस पे सॉर्टिंग कर दिया, ठीक है। अब बैच नेम के बेसिस पे सॉर्टिंग किया। अब हम इस क्लास को ओपन करके देखते हैं। तो इस क्लास में मेरा क्या है, सिंपल वही है कि मेरे 3 पैरामीटर मैंने लिया है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड बैच नेम। इनके हमने ये कंस्ट्रक्टर बनाया सिंपल सा, और ये हमने गेटर सेटर बना लिया इसके, ठीक है। और ये यहाँ पे हमने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दिया कि हम प्रिंट करा के देख सकें ये कैसा चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया कि इन दोनों के बेसिस पे सॉर्टिंग लगा दी। हमने लॉजिक क्या लिखा कि बैच नेम के बेसिस पे सॉर्टिंग कर दो। तो बैच नेम के बेसिस पे करने के लिए मैंने क्या किया कि CLG.get बैच नेम डॉट कंपेयर टू मेथड आपका सेम वही काम करेगा कि अगर ये दोनों बैच नेम की वैल्यू अगर सेम होगी तो वो क्या रिटर्न कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा। अगर इसकी वैल्यू इससे कम होगी तो ये -1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 1 रिटर्न करेगा अगर ये बड़ी होगी तो उससे। तो वो अंदर का इसका लॉजिक होगा सॉर्टिंग का, उसके बेसिस पे वो करेगा। फिर हमने क्या किया, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, और हमने बता दिया कि ये जो हम यहाँ पे कस्टम वे में सॉर्टिंग कर रहे थे, तो कस्टम वे में हम क्या करेंगे कि हमने पूरी कॉलेज की लिस्ट दे दी, और उसकी सॉर्टिंग का हमने क्या बताया, एनोनिमस क्लास के बेसिस पे सॉर्टिंग कर दो। तो एनोनिमस क्लास के बेसिस पे सॉर्टिंग कैसे करेगा वो, कि हमने यहाँ पे उस क्लास का नाम लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद से हम इसको अगर प्रिंट करा के देखें, हमने क्या किया कि CLG लिस्ट को लिया और उसको फॉर ईच लूप चला के एक एक करके प्रिंट करा लिया। अब हम प्रिंट कराते हैं और इसको रन करा के देखते हैं। तो ये मेरा केस के बैच नेम पे हो जाना चाहिए। बैच नेम क्या है मेरा, 2021-22 है, फिर 22-23 है, फिर 20-21 है। तो पहले मेरा क्या आना चाहिए, 20-21, फिर 21-22, फिर 22-23 आनी चाहिए। तो हम देखते हैं इसको रन करा के कि कैसा चलता है, हमारा आउटपुट क्या आता है।
तो देखिए अब ये आउटपुट देखोगे तो अब क्या हो गया, 2022 टू 2021, 2021 टू 2022 एंड 2022 टू 2023। तो ये क्या किया कि बैच नेम के बेसिस पे सॉर्टिंग कर दिया। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कंपेरेबल में क्या होता है और कंपैरेटर में क्या होता है। कंपेरेबल में क्या था कि आप उस क्लास में जो कंपेयर टू मेथड था उसके अंदर आप जो लॉजिक लिखोगे उस लॉजिक के बेसिस पे सॉर्टिंग होगा। लेकिन कंपैरेटर में आप क्या कर सकते हो कि आप अपना यहाँ पे कस्टम लॉजिक लिख सकते हो। तो वो कस्टम लॉजिक आप अपना, ऐसा नहीं है कि उस क्लास में आपको, और आपको क्या हुआ कि कॉलेज क्लास में कुछ लॉजिक नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, कॉलेज क्लास में आपको कुछ लॉजिक नहीं लिखा, आप जिस मेन क्लास में थे उसी क्लास में आप अपनी कस्टम लॉजिक लिख के सॉर्टिंग कर लिए। तो ये बेनिफिट होता है कंपैरेटर का। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन टू यूज कंपैरेबल एंड कंपैरेटर। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कैसे जानोगे कि कंपैरेबल कहाँ यूज करना है और कहाँ पे कंपैरेटर। मैं आप सपोज करें कि आप क्या कर सकते हो कि आपके यहाँ दो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और आपके यहाँ मान लीजिए मॉड्यूल 2 है, दो मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, अब इन दोनों मॉड्यूल्स के अंदर आप अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ आपने इसके यहाँ पे अपने क्या किया, क्लास 1 है और यहाँ पे एक क्लास है मॉड्यूल 2 के अंदर, आपके यहाँ एक क्लास 2 है। ठीक है, तो इस क्लास 2 के अंदर क्या है कि कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को आप चाहते हो कि आप अपने यहाँ इस क्लास को यूज करो और इसका जो डेटा है वो कुछ जो भी पैरामीटर्स हैं, सपोज करिए कि यहाँ पे क्या है कि A2 है और A3 है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि A2 और A3 जो इसके दो पैरामीटर्स हैं उनमें से आप A3 के बेस पे चाहते हो कि सॉर्टिंग होकर डेटा आपको यहाँ पे मिले। तो आप क्या कर सकते हो कि इनके क्लास में बिना कुछ चेंज किए हुए, मतलब क्लास 2 में बिना कुछ आप चेंज किए हुए डायरेक्ट क्लास 1 में आप अपना लॉजिक लिखो। यहाँ पे सॉर्टिंग का लॉजिक जो आपको लिखना है लिखिए आप, सॉर्टिंग का जो लॉजिक लिखना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कंपैरेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहीं पे चेंज करना चाहते हो क्लास 1 में, क्लास 2 में कुछ चेंज नहीं करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन तो यूज टाइम पे आप क्या यूज करोगे, कंपैरेटर यूज करोगे। दैट मीन्स कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की कोई क्लास यूज करना चाहते हो और उसके उस कुछ पैरामीटर के बेसिस पे सॉर्टिंग करना चाहते हो तो आपके लिए बेटर क्या होगा, कंपैरेटर यूज करना। या आप चाहते हो कि आप कस्टम अपना लॉजिक लिख के मोर देन 1 पैरामीटर के बेसिस पे आप सॉर्टिंग करो तो उस टाइम पे भी आपके लिए कंपैरेटर बेटर होगा। ठीक है, और कंपैरेबल में क्या है कि आप डिपेंडेंट हो जाते हो कि आप केवल सिंगल बेसिस पे सॉर्टिंग कर पाते हो। दैट मीन्स कि अगर हम कंपैरेबल में जाएं तो कंपैरेबल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम आते हैं कंपैरेबल के अंदर तो कंपैरेबल में देखोगे कि हमने क्या है कि कॉलेज वाले क्लास के अंदर अगर आप देखोगे तो हमने जो कंपेयर टू मेथड लिख दिया बस उसी के बेसिस पे सॉर्टिंग होगी। दैट मीन्स कि ये सिंगल सॉर्टिंग पे वर्क करता है। ठीक है, ये सिंगल जो सॉर्टिंग आपकी लिखी होगी और उसी पे आप काम कर पाओगे। और आपको क्या करना पड़ेगा, जिस क्लास में आप इसको यूज कर रहे हो वहां पे आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कंपैरेबल इंटरफेस को। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी की क्लास होगी या थर्ड पार्टी की कोई लाइब्रेरी होगी, उसके अंदर कोई क्लास होगी तो आप उसके अंदर तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या बेटर रहेगा, आपको कंपैरेटर बेटर रहेगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना, इसके पीछे क्या है, दो रीजन है, कंपैरेबल कहां यूज करना है और कंपैरेटर कहां यूज करना है। तो कंपैरेबल आपको तब यूज करना है कि आप क्या चाहते हो कि सिंगल सॉर्टिंग चाहते हो या प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे सॉर्टिंग चाहते हो, तो उस टाइम पे आप कंपैरेबल यूज करोगे। कंपैरेटर वहां यूज करोगे कि जब आप चाहते हो कि कस्टम सॉर्टिंग करना चाहते हो या कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे सॉर्टिंग करना चाहते हो और किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के को आप यूज कर रहे हो अपने यहाँ और उसके कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे आप चाहते हो कि आपके यहाँ सॉर्टिंग हो, तो आप अपने यहाँ डायरेक्ट लॉजिक लिख सकते हो, तो वहां पे आप कंपैरेटर यूज करोगे। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हमें आपकी सहायता करने में खुशी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल जावा प्रैक्टिकल गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।